स्वागत है दोस्तों आज की ताजा और अनोखी खबरों में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना दोस्त KGFFSG एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में थोड़ी हैरानी लाने के लिए। अरे भाई, रोज रोज की वही बोरिंग खबरें सुनकर आप भी पक गए होंगे ना। आज नेताजी ने ये कहा, कलेक्टर ने वो पहना। अरे छोड़ो ये सब, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दुनिया के कोने कोने से चुनकर 5 ऐसी खबरें जो आपका दिमाग घुमा देंगी। ये वो खबरें हैं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो आपने शायद ही कभी सोची हो। क्या आपने कभी तैरते हुए किले के बारे में सुना है? नहीं, मैं किसी परी कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी पहली खबर सीधे समंदर की गहराइयों से, अरे नहीं, गहराइयों से नहीं, बल्कि सतह से आ रही है। जरा सोचिए, आप सुबह उठें, अपनी खिड़की से बाहर देखें और चारों तरफ नीला समंदर। नहीं, मैं किसी जहाज या क्रूज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे किले जैसे महल जो समंदर पर तैर रहा है। सऊदी अरब में एक ऐसा ही प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पेगासस प्रोजेक्ट। ये आम याcht नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ शहर जो एक विशाल कछुए के आकार का है। हमने तो कछुए पर दुनिया टिकी होने की कहानियां सुनी थी, यहाँ तो कछुए के ऊपर ही एक नया शहर बसा रहे हैं। ये तैरता हुआ किला इतना बड़ा होगा कि इसमें लगभग 60,000 लोग रह सकेंगे। इसमें होटल होंगे, शॉपिंग मॉल होंगे, पार्क होंगे, छोटे जहाज के लिए पोर्ट भी होंगे, हेलीकॉप्टर के लिए पोर्ट भी होंगे। मतलब आपको जमीन पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी लागत लगभग 8 जो भारतीय रुपए में, अरे छोड़िए, किसी ने से कम पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट का एक ऐसा नमूना है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। सोलर एनर्जी इस्तेमाल होगा, लहरों से बनने वाली बिजली इस्तेमाल होगी, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। ये धीरे धीरे दुनिया भर के समंदरों में घूमेगा, बिना रुके, बिना थके। सोचिए, आज आप भारत के पास हैं, कल ऑस्ट्रेलिया के। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत है। अगर ये सबसे बड़ी शादी का जोड़ा तो हर देश में बनता है, इसमें क्या खास है? खास ये है कि 51 देशों के कारीगरों ने मिलकर इस एक ड्रेस को बनाया। हर देश ने इसका एक छोटा सा हिस्सा अपनी पारंपरिक कढ़ाई से सजाया। सोचिए, एक ही कपड़े पर आपको भारत की जरदोजी, जापान की साशिमी, मेक्सिको की ऑटोमी कढ़ाई। इस ड्रेस का आइडिया ब्रिटिश आर्टिस्ट उन्होंने 14 साल हर जगह उन्होंने स्थानीय सोच है, एक ड्रेस और संदेश इतना बड़ा। अच्छा, अब पेट पूजा की बात कर ली जाए। हम सबको ताजी ताजी सब्जियां पसंद है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियां बिना मिट्टी और बिना धूप के भी उग सकती हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है विज्ञान का कमाल, जिसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। आजकल दुनिया भर में, खासकर बड़े बड़े शहरों में जहाँ खेती के लिए जमीन कम पड़ रही है, वहाँ इस तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर शेल्फ्स पर परत दर परत खेती की जाती है। अरे भाई, जैसे हम अलमारी में कपड़े रखते हैं, वैसे ही ये लोग अलमारी में खेत उगा रहे हैं। इस तकनीक में पौधों को मिट्टी की जगह पानी में घोले गए पोषक तत्वों से उगाया जाता है। धूप की जगह उन्हें मिलती है खास तरह की LED लाइट्स की रोशनी, जिन्हें जरूरत के हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जब जितनी रोशनी चाहिए उतनी ही दी जाती है। इससे फसल 365 दिन 24 घंटे उग सकती है, बारिश, तूफान या बर्फ पड़ रही हो। और सबसे अच्छी बात,
इसमें पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक कम पानी लगता है, मतलब पानी की भी बचत और जगह की भी। सब्जियां सीधे शहर के बीचों बीच उगाई जा सकती हैं। खेत से आपकी प्लेट तक का सफर कुछ ही घंटों का रह जाता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है, प्रदूषण कम होता है, आपको मिलती हैं एकदम ताजी और पौष्टिक सब्जियां। कीटनाशकों का इस्तेमाल भी न के बराबर होता है, क्योंकि बंद वातावरण में कीड़े मकोड़े आने का खतरा ही नहीं होता। तो अगली बार जब आप किसी सुपरमार्केट में लोकल ग्रोन का टैग देखें, तो हो सकता है कि वो सब्जी किसी खेत से नहीं, बल्कि पास की ही किसी बिल्डिंग से आई हो। है ना कमाल की बात। अब एक ऐसी खबर जो टेक्नोलॉजी के दीवानों को खुश कर देगी। हम सबने देखा है कि कैसे मोबाइल फोन बड़े से छोटे और फिर छोटे से वापस बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फोन के बारे में बताऊंगा जो इतना छोटा है कि आप उसे अपनी उंगली पर रख सकते हैं। जी हाँ, इसका नाम है Zenko Tiny T2। ये दुनिया का सबसे छोटा 3G मोबाइल फोन है। ये फोन आपके अंगूठे से भी छोटा है और इसका वजन सिर्फ 31 ग्राम है। अरे, आजकल तो इससे भारी चाबी का छल्ला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे फोन से होता क्या होगा, क्या इससे सिर्फ मिस कॉल ही दे सकते हैं? तो सुनिए, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। कॉल, मैसेज, कैमरा से फोटो और वीडियो, MP3 प्लेयर, FM रेडियो और कुछ गेम्स भी। बैटरी एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल जाती है। इमरजेंसी या बड़े फोन के बैकअप के तौर पर जॉगिंग के समय कमाल का काम आता है। और अब चलते हैं आज की आखिरी और सबसे दिलचस्प खबर की ओर, जो हमें इस दुनिया से परे अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अनोखा संदेश अंतरिक्ष में भेजा है, बीकन इन द गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे के केंद्र की ओर भेजा गया। इसमें बाइनरी कोड से इंसानों के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। गणित और भौतिकी के मूल सिद्धांत, हमारे DNA का स्ट्रक्चर, सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति और एक पुरुष व महिला का चित्र। अरे, जैसे हम किसी अनजान को अपना बायोडाटा भेजते हैं ना, ये वही है, बस एलियंस के लिए। कुछ वैज्ञानिक चिंतित हैं कि हमें अपनी लोकेशन नहीं बतानी चाहिए। क्या पता वो दोस्त ना होकर दुश्मन निकले। लेकिन प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक कहते हैं, जो सभ्यता इतना संदेश समझ सके शायद हमला नहीं करेगी। खैर, इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन ये कोशिश हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा का प्रतीक है, जो हमें हमेशा सितारों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे हैरान कर देने वाली खबरें। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा, तैरते हुए किले से लेकर अंतरिक्ष में भेजे गए संदेश तक। आज हमने देखा कि इंसानी सोच और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। ये दुनिया हर रोज बदल रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब बताइए, इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी लाई? तैरता हुआ किला, 51 देशों वाली ड्रेस, बिना मिट्टी की खेती, वो नन्हा सा फोन, या फिर एलियंस को भेजा गया हमारा पैगाम? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बड़ा सा लाइक दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। चलिए, अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते हंसाते रहिएगा। जल्द ही मिलेंगे।